कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सिस्टम गलत है, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि सिस्टम को चला गलत लोग रहे होते हैं। और धुरंधर द रिवेंज इसी एक लाइन पे अपनी पूरी कहानी को खड़ी करती है, जहाँ मूवी की शुरुआत कोई हीरो एंट्री से नहीं होती, उल्टा शुरुआत होती है एक ऐसे इंसिडेंट से जहाँ सब कुछ सामने होता है लेकिन फिर भी सच दब जाता है। लोग देख रहे होते हैं, सिस्टम देख रहा होता है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। एंड यही से एक आदमी के अंदर का गुस्सा शुरू होता है, लेकिन ये गुस्सा भी सीधा नहीं होता, बल्कि ये भी धीरे धीरे शेप लेता है, जहाँ मूवी का पहला हिस्सा तुम्हें कस के अपनी बाहों में जकड़ के रखता है। जिसमें देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में स्टोरी जल्दी नहीं भागती, बल्कि धीरे धीरे अपना जाल बनाती है। मूवी में हर कैरेक्टर का अपना अलग मतलब है और हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई वजह है। और उसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, एंड वो है मूवी में तुम्हें कोई भी पूरी तरह सही नहीं लगता। इवन मूवी का हीरो भी कई जगह पर गलत लगता है, वो भी कहीं कहीं बिना सोचे जल्दबाजी में फैसला लेता हुआ दिखाया गया है, जहां अपना हमजा कई बार बिना सोचे समझे एंगर के चलते गलत सिचुएशन बना देता है और उसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एक जगह पे उसकी एक गलती उसी के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है और देखा जाए तो यही चीज उसके वजूद को जिंदा रखती है। कि ये तो तुम समझ ही सकते हो कि अपने गुस्से की आग को दबा के अपने हजारों दुश्मनों के साथ हंसना कितनी बड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे मूवी एक और चीज दिखाने लगती है, जहाँ ये सिर्फ एक आदमी का बदला नहीं है, बल्कि ये सब कंट्रोल का गेम है कि कौन किसकी सोच को घुमा रहा है, कौन सामने दिख रहा है और कौन पीछे से सब सेट कर रहा है। वेल, यही सब चीजें मूवी के फर्स्ट हाफ में बिल्ड की जाती है और होनेस्टली बताऊं तो ये पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वेल, यहाँ तक मूवी अपने टॉप पे चल रही होती है, लेकिन फिर आता है सेकेंड हाफ और यहीं पे मूवी थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, जहां अगर देखा जाए तो जो चीज पहले फ्रेश लग रही थी अब वही चीजें रिपीट होने लगती है। हीरो जाता है, किसी से टकराता है और फिर उसे थोड़ी सी इन्फो मिलती है और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, जहां ये पैटर्न मूवी में एक बार नहीं कई बार यूज होता है और इस वजह से धीरे धीरे जो एक्साइटमेंट शुरू में बिल्ड हुई थी वो थोड़ी सी हल्की पड़ने लगती है। लेकिन वही एक चीज जो मूवी को गिरने नहीं देती एंड वो है विलेन का सेटअप, जहाँ इस मूवी में भी विलेन ज्यादा लाउड नहीं है, चिल्लाता नहीं है और दिखावा नहीं करता, बल्कि इन सबसे उल्टा वो सिर्फ गेम खेलता है और छोटे छोटे मूव से पूरी सिचुएशन कंट्रोल करता है। जहाँ फिर विलेन एक सीन में बिना सामने आए सब कुछ पलट देता है और वहीं पे फील आता है कि हाँ, बेडचोद असली पावर किसके पास है। एंड इसी वजह से कई जगह पे ऐसा लगता है कि हीरो नहीं बल्कि विलेन ही एक बार फिर गेम चला रहा है। एंड फिर इन सबके बाद आता है मूवी का सबसे जरूरी मोमेंट, जहाँ मैं तुम्हें एक हल्का सा स्पॉइलर दूंगा तो उसके लिए तैयार रहना। वेल भाइयों, मूवी में क्लाइमेक्स के पास एक ऐसी चीज रिवील होती है जहाँ मूवी में अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो पूरा सच नहीं था, जहाँ असली गेम किसी और ने सेट किया हुआ था। एंड यही वाला मोमेंट मूवी को और ऊपर ले जा सकता था, लेकिन इसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकला। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि उस रिवील के लिए पहले से उतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं की गई थी। कहने का मतलब जब सच सामने आता है तो शौक कम लगता है और ऊपर से सच समझने में भी काफी टाइम लगता है। जहाँ क्लाइमेक्स में फुल एक्शन है और ये चीज थिएटर में देखने में ही असली मजा आता है, लेकिन जो इमोशन दिल पे लगने चाहिए थे वो थे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पर थोड़े से और स्ट्रॉन्ग मिल जाते तो बस यही चीज थोड़ी सी ऑफ लगी। बाकी अगर अब हम इस पूरी मूवी को समझे तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सोच बड़ी है और इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा डीप है, पर इसके सेकंड हाफ में उस डीपनेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। जहां मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इसका थर्ड पार्ट ही बना दो, क्योंकि काफी पैसा छाप लिया अब तो। वेल, बैक टू द पॉइंट, मूवी में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां तुम मूवी से जेन्युइनली कनेक्ट होते हो, लेकिन वही कुछ जगह पे मूवी अपनी ही स्पीड से पीछे रह जाती है। एंड अब मूवी की एंडिंग की बात करें तो धुरंधर एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें लगातार ये फील करवाती है कि कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन जब वो बड़ा मोमेंट आता है तो वो उतना गहरा असर नहीं छोड़ पाता जितनी तुम उम्मीदें लगाए रहते हो। एंड अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो एक और चीज नोटिस करोगे कि ये मूवी अपनी ही कहानी को थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लेने लगती है। मेकर्स ने हर सीन में एक भारी फील देने की कोशिश की है, लेकिन जब हर सीन में सेम टोन रहे तो इम्पैक्ट कम हो जाता है और फिर कोई भी मोमेंट अलग से स्ट्रॉन्ग फील नहीं देता। एंड एक और प्रॉब्लम जो क्लियरली दिखती है, मूवी अपने कैरेक्टर्स को पूरा टाइम नहीं देती। कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद साइड हो जाते हैं, जहां देखा जाए तो उनका प्रॉपर यूज ही नहीं किया गया और यही वजह है कि स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग बन सकती थी। जिसमें पिक्चर के डायलॉग्स की बात करें तो पिक्चर ने बिना किसी डायलॉग बाजी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा गांड फाड़ बनाए हैं, जो कि देखा जाए तो ये मूवी की बहुत ही अच्छी बात है कि मूवी में ओवर डायलॉग बाजी नहीं की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूवी के ट्रेलर ने एक सीधी रिवेंज स्टोरी दिखाई थी एंड इसलिए ऑडियंस जब थिएटर में जाती है तो वो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाती है, लेकिन मूवी उससे थोड़ा अलग निकलती है। एंड ये चीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी, जहां अगर मूवी अपनी स्टोरी को फर्स्ट हाफ की तरह थोड़ा और टाइट रखती एंड सेकंड हाफ में रिपीट कम करती तो ये मूवी इजीली एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बन सकती थी। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट है वो भी अगर तुम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इग्नोर करो तो पिक्चर बहुत ज्यादा बवाल है। इसलिए जाता जाता मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी मूवीज बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलती है, इसलिए मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे देख के अपना एक्सपीरियंस खराब मत करो, जाके थिएटर में देखो। एंड इसी के साथ बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक पे। एंड तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे मिलते रहा करेंगे।